29 मार्च 2025 को देखिए 29 मार्च 2025 को शनि की चेंजिंग हो गई थी, मगर शनि 14 अप्रैल को उदय हुए, क्योंकि अस्त थे। 14 अप्रैल तक अस्त थे, इसीलिए कार्यों में अभी भी विघ्न चली आ रही थी। शनि की चेंजिंग से भी बहुत बड़ा लाभ नहीं था। इन राशि वालों को तो इसका लाभ बहुत होना है उदय होने का। देखिए, इसमें मिथुन राशि होगी, वृषभ राशि होगी, कन्या होगी, मकर होगी, कुंभ होगी, तुला होगी, मगर इसमें सबसे नंबर 1 पे जो है वो राशि रही कन्या। देखिए, कन्या राशि के कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सप्तम हाउस में शनि उच्च का हो रहा है। जब शनि उच्च के हो रहे हैं तो ये उदय हुए 14 अप्रैल को, तो अब रातों रात किस्मत पलट जाएगी कन्या वालों आप लोगों की। जो 14 वर्ष का आप वनवास झेलते हुए आए हैं, उन सब वनवास को आप अब बिल्कुल समाप्त कर देंगे। इधर जो है ये अस्त से निकला है, उदय हुआ है, उधर इसकी डिग्री बढ़ेगी। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे शनि आपको रातों रात ऊंचाई पे ले जाएगा। ये जिन्होंने आपको धोखा दिया अब वो धोखे में रहेंगे, जिन्होंने आपको सताया अब वो खुद सतेंगे, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी अब वो भी आपकी वैल्यू समझेंगे, और जिन्होंने आपको नकारा अब उनको दुनिया नकारेगी। आप रातों रात सेलिब्रिटी बन रहे हैं, आपको रातों रात जीवन चमत्कार के रूप में देखने को मिलेगा। आपके जीवन में जो पिछले 14 वर्षों में खोया है, सब अगले 15 वर्षों में पालेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि शनि की ढैया शुरू होगी 27 के बाद, 27.5 के बाद, मगर उसके बाद भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट है। इसलिए अगले 15 साल आप लोगों के लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग आप लोगों को ढैया से प्रॉब्लम को रोकेगी। पिछले 14 वर्षों में जो लोग आपने खोया है सब पालेंगे। पिछले 14 वर्षों के वनवास में जो आपने प्रयास किए सफलता नहीं मिली, अब सफलता मिलेगी। राजनीति में जुड़े हुए थे तो राजनीति में सिर्फ कार्यकर्ता ही रहे, नारे लगाने वाले, बिजनेस में लॉस झेलते आ रहे थे, नौकरी में स्थायी नौकरी नहीं थी, कुछ लोगों ने बीमारियां झेली, कुछ लोगों ने कर्ज़ों में अपनी जीवन व्यतीत किया, कुछ लोगों ने सुसाइड करने तक का प्रयास किया। मगर अब शनि का उदय होना आप लोगों के जीवन में रातों रात तरक्की देखने को मिलेगी, रातों रात कामयाबी देखने को मिलेगी। आप लोग कहेंगे कि जो आपने खून के आंसू रोए थे पिछले 14 वर्षों में, अब अगले 14 वर्षों में आप उन आंसुओं में खुशियों के आंसू खुशियाँ झेलेंगे। हर खून के आंसू के बदले में एक एक खुशी आपको प्राप्त होगी। एक एक ज़िंदगी में जो जो कष्ट झेले, जो जो प्रॉब्लम झेली, कुछ लोगों की डाइवोर्स तक नौबत पड़ गई, कुछ की पत्नी ने उनका सम्मान नहीं किया, औरों का सम्मान किया उनके आगे, औरों को प्रेफरेंस दिया। अब नतमस्तक होके उनके साथ झुकी रहेंगी, रेस्पेक्ट करेंगी। और अब ये समझ लीजिए आप लोगों का ग्राफ ऐसे ऊंचा होगा कि कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। रातों रात सेलिब्रिटी बनने का योग है, क्योंकि सप्तम हाउस जनता का भी है। जनता जनार्दन से भी आपको बहुत बड़ा रेस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी। जो जनता आपको अपयश के रूप में देखती थी, अपशब्द बोलती थी, रेस्पेक्ट नहीं करती, अब अचानक से आपकी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अचानक से आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में जा रहा है, प्रेम भी प्राप्त होगा। उदय हुआ है 14 अप्रैल को उदय हुआ है, तो अब प्रेम भी प्राप्त होगा। आपकी संतान नहीं थी तो संतान उत्पत्ति भी होगी। जिनकी 15 वर्षों में संतान नहीं हुई थी उनको भी संतान प्राप्त होगी। यहाँ तक के कर्जे में लिप्त थे तो कर्जा आपको
ऐसे आपका कोई ना कोई काम बनेगा, कोई ना कोई आपके काम ऐसे बनेंगे, रातों रात आपके कर्ज़े उतर जाएँगे, आपके पास धन दौलत बढ़ चढ़कर आएगा और ऐसा आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पिछले 15 सालों में प्रयास करके जो ठंडे बस्ते में चीज़ें चली गई थी, उनको भी अचानक से पंख लगने लगेंगे और वो काम आपको अचानक से लाभ देने शुरू कर देंगे। वैसे तो मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि 6 राशि वालों के लिए शनि का उदय होना बहुत बड़ा राज्य हो गया, मगर कन्या वाले इस टाइम बेस्ट अवस्था में हैं, क्योंकि कन्या वालों का 14 मई को गुरु 10th हाउस में जा रहा है, 2 केंद्रों का मालिक केंद्र में जा रहा है। पहले त्रिकोण में था, अच्छा चल रहा था, केंद्र में जा रहा है, तो ये फिर 8 साल ऐसे ही रहेगा अतिचारी, कभी रेट्रो, कभी मार्गीय, इस तरीके से रहेगा और 8 साल अतिचारी अवस्था में रहेगा। बहुत बड़ी सफलता देगा। फिर पिछले 14 वर्षों में जो लोगों ने खोया है, 14 वर्ष का वनवास जो झेला है, अब अगले 14 वर्षों में पिछले 14 वर्षों के रुके हुए कार्य पूरे कर जाएंगे। ये बात आप नोट कर लें, मगर कुंडली में शनि अष्टक वर बिंदु में मजबूत होना चाहिए। कुंडली में शनि गुरु से तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। कुंडली में शनि और गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। कुंडली में बुध से तात्कालिक मित्रता, कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले, पी नाम वाले सबके लिए प्रिडिक्शन है। अगर आपकी कुंडली में शनि, मान लो शनि की दशा, अंतर्दशा, गुरु की दशा, अंतर्दशा, राहु की दशा, अंतर्दशा चल रही हुई, तो आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाए। अगर नहीं भी चल रही हुई तो भी आपको 25% लाभ मिलेगा। शनि आपका कमज़ोर डिग्री में भी हुआ तो भी लाभ मिलेगा। अगर नक्षत्र के मित्र के नक्षत्र में बैठा हुआ और गुरु से मित्र के नक्षत्र की मित्रता हुई, तो आप ये समझ लीजिए कोई ताकत आपको ऊंचाई पे जाने से नहीं रोक सकती। कोई सफलता ऐसी नहीं होगी जो आप ना झेलेंगे। लोग आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे अगर ये कुंडली में ये योग हुआ। आप किसी भी फील्ड में अचानक से क्रिएटिव फील्ड से जुड़ जाएंगे। आपका कोई क्रिएटिविटी सामने लोगों के आ जाएगी। अचानक से आपके अंदर लोगों को मतलब प्रतिभा दिखने लगेगी। जो पिछले टाइम में आपकी प्रतिभा को नगण्य करते चल रहे थे, 0/0 समझते चल रहे थे, अचानक से उन लोगों को भी आपकी प्रतिभा दिखने लगेगी और आपको नमस्कार होने लगेगा। आपको चमत्कार देख के लोगों का नमस्कार होगा और जीवन के सभी पहलुओं में जीत होगी। प्रेम भी प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, संतान नहीं थी संतान उत्पत्ति भी होगी, नौकरी नहीं थी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए जो प्रयास कर रहे थे, शनि का उदय होना उनको नौकरी में सफलता दिलाना तय है। कर्जों का निवारण बन जाएगा ये शनि का उदय होना। इधर घृण योग समाप्त हो गया, 14 अप्रैल को घृण योग भी समाप्त हुआ। 14 अप्रैल से ही शनि का उदय भी हुआ। डबल बेनिफिट्स हो रहे हैं। इधर आपका नीचभंग राजयोग पहले से चला आ रहा है, बुध नीचभंग राजयोग पहले से बना रहा, प्लस आपका गुरु अभी 9th हाउस में मार्गी अवस्था में है, फिर 10th हाउस में चला जाएगा, 2 केंद्रों का मालिक, प्लस राहु आपका सप्तम में जो दिक्कतें दे रहा था वैवाहिक जीवन में, भ्रम शक पैदा कर रहा था, वो दूर हो जाएगा क्योंकि ये छठे में चलेगा। छठे का कारक ही राहु है। छठे का कारक जब राहु है, अपने घर में राहु होगा तो रोग ऋण शत्रु फिर समाप्त होंगे, मुकदमों में जीत होगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, नौकरी में इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन चाह रहे थे प्रमोशन होगा, बिजनेस में अचानक से सफलता मिलने लगी। आपके पार्टनरशिप में जब भी आप काम कर रहे थे पिछले 14 वर्षों में, तो आपके पार्टनर ने हमेशा धोखा दिया होगा, तो वो धोखा भी समाप्त होगा। पत्नी द्वारा सम्मान होगा। पत्नी ने अब तक जो किसी की अगर 15 वर्ष शादी को हुए हैं, किसी की 13 वर्ष शादी को हुए हैं, किसी की 10 वर्ष शादी को हुए हैं, तो पत्नी से वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ होगा अगर कुंडली में शनि और गुरु खराब अवस्था में हुए तो फिर अब वो लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुंडली में अगर शनि और गुरु अच्छी अवस्था में नहीं हुए
तो कम से कम 50% फिर भी रिलीफ मिलेगा। और अगर अच्छी अवस्था में हुए और अष्टक बरबिंदों में मजबूत हुए, तात्कालिक मित्रता हुई गुरु से, बुध से तात्कालिक मित्रता हुई, तो यहाँ पर आप समझ लिए आपको धनच्चय बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको नौकरी मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, आपको व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, राजनीति में उच्च पद प्राप्त हो सकता है, कर्जों से दूर हो सकते हैं। जो सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से कुछ ज़्यादा ही दिक्कत में चले आ रहे हैं कन्या वाले, वैसे तो 15 से 14 वर्ष का वनवास झेलते आ रहे हैं, मगर अब सारा वनवास समाप्त हो गया, जीवन में कर्जों का निवारण हो गया, जीवन में चमत्कार होंगे और रातों रात आपको तरक्की होगी। शनि का उदय हुआ है, शनि अभी 2-3 डिग्री पे है, जैसे जैसे इसकी डिग्री 6 से ऊपर होगी वैसे वैसे आपको उच्च के शनि का लाभ मिलने लगेगा। शुक्र अभी आपका यहाँ पर 1 डिग्री पे है, शुक्र की डिग्री भी बढ़ेगी क्योंकि शुक्र भी चेंज होगा। 125 दिन शुक्र यहाँ है अभी, मतलब पूरा सब मिला के अभी 125 दिन लगेंगे, जिस दिन से यहाँ आया है 125 दिन के लिए आया है। इधर बुध भी अभी डिग्री में कम है और राहु भी 1 डिग्री पे बैठा है और केतु भी 1 डिग्री पे बैठा है। 14 मई को राहु जब यहाँ आ जाएगा छठे में, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, वैवाहिक जीवन में शक जो चला आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा, जीवन में बहुत उपलब्धियां हासिल होंगी, वनवास समाप्त होगा, जीवन में कष्टों का निवारण होगा। वैसे तो ये 6 राशियों के लिए शनि का उदय होना लाभप्रद है। वैसे मैं ही बताऊं, जिसकी कुंडली में शनि नीच का नहीं है, कुंडली में शनि अच्छा है, मीन राशि से तात्कालिक मित्रता है या मित्र, मीन राशि गुरु के किसी मित्र के नक्षत्र में शनि बैठा है, तो यहाँ पर कोई सी भी राशि हो उसको लाभ देगा ही देगा, चाहे 20 से 25% हो। जिनका योग कारक प्लैनेट है उनको लगभग 80% लाभ देगा, और जिनका दशा अंतर्दशा शनि की चल रही हो, गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही हुई, उनको 100% लाभ देगा। वो रातों रात धनच्चय बन जाएंगे। हर किसी के साथ एक सा नहीं होगा। कोई ये कहे कि गुरुजी ने बताया था, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो पहले कुंडली में जांच लें कि D9 चार्ट चेक कर लें, षडबल इजबल देख लें, तात्कालिक मित्रता देख लें और सुदर्शन चक्र भी देखें, D7 चार्ट भी देखें, नवनांशा चार्ट भी देखें और चंद्र चार्ट भी देखें। सब चीज़ें देखने के बाद कुंडली में शनि किस ग्रह के साथ बैठा वो देखें, कुंडली में शनि किन नक्षत्रों में बैठा वो देखें, कुंडली में शनि पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वो किस नक्षत्र में है, उसकी क्या तात्कालिक मित्रता है वो देखें। सभी का निष्कर्ष निकालने के बाद ही आप लोगों को उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि करोड़ों लोग हैं एक राशि के, तो सबके साथ एक सा व्यतीत नहीं होने वाला। इसीलिए पहले कुंडली की जांच करें, आपके पास कोई विद्वान ज्योतिष हो उनसे जांच करा लें। उसके बाद अगर कुंडली में शनि आपका योग कारक प्लैनेट होके और मित्र है, बुध का तात्कालिक मित्रता है और गुरु से तात्कालिक मित्रता है, तो आप एक नीलम भी धारण कर सकते हैं क्योंकि आपका त्रिकोण का स्वामी है। और आप अगर किसी की शनि खराब अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो या डिग्री वाइज कम हो, अष्टबल षटबल में कमज़ोर हो, स्वभाव संधि में वीक हो, सुदर्शन चक्र चेक करें, अष्टक वर्ग बिंदु चेक करें, तो अगर कमज़ोर अवस्था में है तो भी मेरा छल्ला पहन सकते हैं और अच्छी अवस्था में है तो भी छल्ला पहन सकते हैं। वो आपकी अगर दोष है तो दोषों को दूर करेगा और अगर आपके लिए लाभप्रद है तो उसको लाभों को इंक्रीज करेगा, डिग्री को बढ़ाएगा और आपकी किस्मत को चमकाएगा। और जिनका अच्छा है उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। शनि अच्छा है तो कोई उपाय, किस्मत चमकेगी ही चमकेगी। शनि का डिग्री 6 से ऊपर, गुरु चेंज होगा 14 मई को,
तो बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। ये भी टर्निंग पॉइंट है, 14 मई भी टर्निंग पॉइंट है, 29 मार्च भी टर्निंग पॉइंट था, मगर 29 मार्च का टर्निंग पॉइंट मेन आपका 14 अप्रैल हुआ, क्योंकि शनि का उदय होना, शनि सो रहे, अब शनि जाग गए। अब शनि बचाएंगे आपका जीवन में धमाल, और आपका जीवन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की चेंजिंग पे एक पूरी वीडियो देखने वाले मिलने वाली है बड़ी, और एक गुरु की चेंजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी और राशियों के शनि के उदय होने का, जिनके मैंने